हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल जेम्स ऑफ एनसीईआरटी में। हम लोग अभी तक हैलो एल्केन और हैलो एरिन का चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। इसमें जो है हम लोग अभी तक केमिकल रिएक्शन जो है ना स्टार्ट करने वाले थे। केमिकल रिएक्शन से पीछे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे और ये इससे पहले प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन की बात करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह का रिएक्शन हम लोग बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो है, इसमें सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है, इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आपको हम लोग इसको जो है ना एसएन रिएक्शन बोलते हैं, जो दो तरह का होता है, SN1 एंड SN2। और इसमें आपको दूसरा आता है, ये आपको हैलो एल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी केमिकल रिएक्शन में। इसमें हम लोग सेकंड देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखता है। और थर्ड नंबर में आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें आपको SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, SN1 एंड SN2। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते हैं कि आप पहले से जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड में एक आपका अल्काइल ग्रुप होता है और एक आपका हैलाइड ग्रुप लगा रहता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, ये पहले से एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इस हैलोजन को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ला करके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो आएगा और यहाँ पे अभी नया न्यूक्लियोफाइल आकर के जो शिफ्ट होगा और पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल जो निकल जाता है, उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए कि आपका ये कार्बन है और इस कार्बन में आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होता है हाइड्रोजन, इसीलिए डेल माइनस बोलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका कम होता है, इसीलिए डेल प्लस बोलते हैं। और आप जानते हैं कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे चार बॉन्ड ले लिए इसको। इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और इसमें आपको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इसको हम लोग जो है ना ये बोल रहे हैं इनकमिंग। इसको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है, तो हम लोग इसको अलग पेन से लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग पेन से, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता है, ये वाला कार्बन पे आके अटैक करेगा, जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये निकल जाता है और ये वाला बॉन्ड पहले टूटता है, क्योंकि आपको तो पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना ये वाला लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और नया जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये आकर के इससे आपको जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपको कार्बन है और यहाँ पे आपको तीन बॉन्ड पहले से कार्बन में लगा हुआ है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है और इसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन जो है अलग हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग, ये आपका ग्रुप अलग हो गया। तो ये जो लिविंग ग्रुप अलग हुआ है, ये आपका जो है पहले से था, ये रिप्लेस हो गया। तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल नया जुड़ा है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ा है कार्बन के साथ में, इस तरह का आपका नया प्रोडक्ट में देख रहे हैं। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूट करके ब्रेक होने के बाद जो है आपका अलग हो जाता है और एक्स इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अलग हो जाता है। इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करने वाले हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तीन तरह का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और रिएक्शन विद मेटल्स होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यू हैव टू लर्न इन क्लास 11 दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, जो कि आपका जो है प्रेजेंट होता है। तो therefore they attack at that part of the substrate molecule which is electron deficient। ये यहाँ पे अटैक करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले से डिफिशियंट होता है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। द रिएक्शन यूनिट न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को। जो पहले से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको रिप्लेस करने का काम करता है नया न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Haloalkane are substrate in this reaction. In this type of reaction, nucleophile react with haloalkane having a partial positive charge on carbon atom। यानी कि कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है।
having partial positive charge on carbon atom bonded to halogen, a substitution reaction take place। यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन एटम जो है, जो जिसको हम लोग लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, ये डिपार्ट एज हैलाइड आयन, यानी कि हैलाइड आयन X माइनस के फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बाहर हो चुका है। इसमें आप लोग आगे देखेंगे, since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction। यानी कि इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हिच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है चार तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चार सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग, इस तरह के कार्बन को हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोल रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट बना है हैलो एल्केन में, ये आपका कॉमन जो है आपका हैलो एल्केन विद कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर गिवन इन टेबल 6.1। ये आपको कॉमन न्यूक्लियोफाइल से भी दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको अटैक करेगा इस पे, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेबल में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कुछ ले भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड में आपको पता है कि यहाँ डेल प्लस आता है, यहाँ पे डेल माइनस आता है। इसमें हम लोग कुछ ले लेते हैं रिएजेंट, जैसे मान लीजिए कि रिएजेंट आप ले लीजिए एक्वस क्यूएच ले लीजिए, या आप AgOH भी ले सकते हैं, Ag मेटल है OH ले सकते हैं, या फिर मॉइस्ट AgO भी ले सकते हैं, तो कुछ भी, या मॉइस्ट Ag2O ये भी लेंगे। तो ये लेने के बाद जो है आपका यहाँ पे अल्कोहल जो है अलग हो जाता है, यहाँ पे KOH में से OH अलग हो जाता है, क्योंकि ये रिएजेंट हम लोग लिए और वो OH माइनस जो है इस पे आपका रिप्लेस कर देगा इस X माइनस को, तो यहाँ पे ROH बन जाएगा और साथ में आपको KX भी मिल सकता है। अगर आप Na वाला लेंगे तो आपको NaX भी मिल सकता है, और आपको NaOH भी यहाँ पे ले सकते हैं तो NaOH मिलेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि Ag2O लिए हैं तो AgX मिलेगा, KOH लिए हैं तो यहाँ पे आपका KX मिल सकता है, या फिर आपको जो है AgX यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग दूसरा रिएक्शन लेना चाह रहे हैं, रिएजेंट हम लोग दूसरा नेक्स्ट लेंगे, अगर मान लीजिए KSH लेते हैं तो आपको पता है कि KSH में K प्लस अलग हो जाता है, SH माइनस अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं KSH में आपको यहाँ पे SH माइनस अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको RSH लिख सकते हैं, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे KX जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आप लेना चाहे इसमें से तो आप जो है इसमें से ले सकते हैं, यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं NaOR ले सकते हैं। इसको हम लोग अगर अच्छा तरीका से लिखेंगे NaOR को तो RONA, क्योंकि आपको प्लस अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है कि RO में O पे माइनस आएगा, तो ये जो RO है, ये RO न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन जो है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना अटैक करेगा इस वाला पे हेलोजन पे, तो यहाँ पे अटैक करने के बाद जो है ना आपको ईथर बना देगा, ROR बना देगा। ये मान लेते हैं कि R डैश होते, यहाँ पे आपको R डैश ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको सबसे पहले NaX यहाँ पे मिल गया। दूसरा आप रिएजेंट लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि नेक्स्ट आप लेना चाह रहे हैं, आप इसमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ये रिएजेंट लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, और ये OH है तो अल्कोहल का टाइप का प्रोडक्ट बना, ईथर बना है। और आप अल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप NH3 लेंगे तो NH3 के केस में जो है ना आप एमीन ग्रुप बना लेंगे, लिख लेते हैं हम लोग NH3 यहाँ पे अगर लेना चाह रहे हैं तो NH3 लेंगे तो आप यहाँ पे इसमें से H प्लस जो है अलग हो जाता है, और यहाँ पे NH2 माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे आपको RNH2 जो है अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका NH4 प्लस X माइनस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे NH2 के फॉर्म में रहता है, और NH2 एक अलग हो जाता है, और एक NH2 जो है आपका इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं NH3 एक्सेस। यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे NH3 एक्शन में लेंगे तो हम लोग यहाँ पे RNH2 भी बना सकते हैं, ये आपका एमीन हो गया, ये आपका एमीन हो गया, और यहाँ पे आपका सॉल्ट बन जाता है NH4। ठीक है, X माइनस। तो इसमें हम लोग आयोडीन भी लेना चाहे तो आयोडीन भी ले सकते हैं। आयोडीन यहाँ पे ये वाला जो है आपका ये है अल्काइल आयोडाइड बनता है, आयोडीन है, यहाँ पे इसको हम लोग आयोडीन भी ले सकते हैं। आयोडीन ले लेंगे तो हम लोग यहाँ पे आयोडीन के केस में हम लोग RI अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे, और यहाँ पे X माइनस अलग हो जाएगा। इसके बाद आप जो है ना इसमें KCN भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप KCN लेंगे
तो के सी एन लेंगे तो के प्लस अलग हो जाएगा, सी एन माइनस अलग हो जाएगा। तो इसमें इजिली अलग हो जाता है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे आप इजिली जो है आर सी एन बना लीजिए और साथ में आप जो है ना के एक्स बना लीजिए। अगर आप नेक्स्ट लेना चाहे, आप के सी एन की जगह पे अगर एजीसीएन लेना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ये जो एजीसीएन होता है, आपको पहले से पता है कि ये जो एजीसीएन है ये आपको जो है कोवलेंट कंपाउंड है, और एजीसीएन में जो कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे आपको कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण यहाँ पे केसीएन में तो कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, कोई भी दोनों दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग वहां पे बात करेंगे। हेलोल कैन रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हाइल एजीसीएन फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि केसीएन जो है आपका आयनिक कंपाउंड है, तो साइनाइड आयन बनेगा सॉल्यूशन में, और इजीली जो है आपका कार्बन की तरफ से भी अल्काइल जो है ना कार्बन जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, इसीलिए यहाँ पे आपका इजीली जो आरसीएन प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एजीसीएन पर, केसीएन को तो बात कर लिए, अगर हम लोग एजीसीएन की बात करते हैं, तो एजीसीएन में क्या होता है कि ये आपका कोवेलेंट नेचर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना फ्री है, नाइट्रोजन फ्री है, कोवेलेंट नेचर का है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और इजीली जो है डोनेट करके आइसोसाइनाइड जो है ना मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप जो है केसीएन लेंगे तो प्रोडक्ट आपका आरसीएन बनेगा, अगर आप एजीसीएन लेंगे रिएजेंट में तो प्रोडक्ट आपका एनसी बनेगा, आरएनसी बनेगा। तो ये आपका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे चलते हैं फिर से। अगर आप एजीसीएन लेंगे तो ये आपका जो है इजीली जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आरएनसी प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में आप क्या करेंगे एजीएक्स जो है ना प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि आप एजीएनओ2 लेना चाहते हैं, एजीएनओ2 लेना चाहते हैं, तो एजीएनओ2 में यहाँ पे ये है जो एजीएनओ2, ये भी आपका जो है ना कुछ इसी तरह से एजीएनओ2 जो है ना आपका जो है कोवेलेंट ही होता है। तो ये आप एजीएनओ2 ले लेंगे हम लोग, एजीएनओ2। तो एजीएनओ2 में भी आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको RnO2 जो है ना इजीली जो है आपका दोनों तरफ से ऑक्सीजन देता है, और ये आपको इजीली जो है RnO2 जो है आपको बना देगा, यानी कि RnO2 जो है आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको AgX जो है आपका अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए AgNO2 की जगह पर अगर आप KNO2 लेना चाहते हैं, तो KNO2 में भी यही होगा, KNO2 जब आप लेंगे तो यहाँ पे जो है KNO2 में यहाँ पे भी जो है दोनों तरफ से देने वाला है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है AgNO2 में, यहाँ पे आप जो ऑक्सीजन भी देखेंगे कि यहाँ पे RONO बना सकते हैं, क्योंकि जो है आपका KNO2 जो है यहाँ पे आपका जो है ये आपका कोवेलेंट तरह का जो है, KNO2 AgNO2 तो कोवेलेंट था ही, KNO2 जो है ना आयनिक तरह का है, तो ये आयनिक जो है इजीली जो है K और NO2 अलग अलग हो सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे RONO बनेगा, और यहाँ पे आपको RONO के साथ में इसके बाद जो है ना KX जो है यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आयनिक और कोवेलेंट के केस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है ना इजीली जो है हम लोग प्रोडक्ट जो है ना अल्काइल हैलाइड को जो है न्यू जो है न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को ही हम लोग जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगला जो है हम लोग अगर बात करेंगे ग्रुप लाइक साइनाइड नाइट्राइड, ये सब कुछ जो ग्रुप होते हैं ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, इसीलिए इस तरह के जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये आपका एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो है ना कुछ ग्रुप जैसे साइनाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, ये सब जो ग्रुप है आपको दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पाया जाता है, इसीलिए इस तरह के ग्रुप को हम लोग एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे आपका CN हो गया, NO2 हो गया, इसीलिए हम लोग NO2 की यहाँ पे बात कर लिए। AgNO2 जो है हम आपको बताए थे कि AgNO2 जो है आपका कोवेलेंट है, KNO2 जो है आपका आयनिक कंपाउंड है, और इजिली जो है अपना न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, और इस तरह से जो है आपका डोनर एटम में आपको डोनेट करता है न्यूक्लियोफाइल में। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसमें, ये आपका एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल का तो बात कर लिए हैं कि जैसे ग्रुप लाइक साइनाइड नाइट्राइट possess two nucleophilic center and are called emittent nucleophile. Actually cyanide group जो है is a hybrid of two contributing structure, therefore can act as a nucleophile in two different way. जैसे यहाँ पे साइनाइड CN भी होता है, और यहाँ पे आप देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो दो तरह का स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक तरफ से ये कार्बन भी अपना दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जो है ना दे सकता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी दे सकता है, लिंकिंग जो है दोनों तरफ से हो सकता है। इसीलिए हम लोग अगर मान लिया कार्बन दिया तो अल्काइल साइनाइड बन जाएगा, अगर आपको नाइट्रोजन देगा तो NC बन जाएगा, RNC बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका RCN बन जाएगा।
अगर मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन के थ्रू हुआ तो यहाँ पे आपको RNC देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको आइसोसैनाइड एक बार बनेगा, एक बार आपको अल्काइल सैनाइड देखने को मिलता है। सिमिलरली नाइट्राइट आयन है, तो ये अभी अभी हम लोग बात किए, नाइट्राइट आयन दोनों तरह से दे सकता है, रिप्रेजेंट एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दो डिफरेंट जो है ना लिंकेज है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे दे सकता है, ये वाला लिंकेज रहेगा तो, और लिंकेज जो है अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के थ्रू होता है तो अल्काइल नाइट्राइट बनेगा, व्हाइल थ्रू नाइट्रोजन एटम इट लीड्स टू नाइट्रो एल्केन बना देगा। तो यहाँ पे दोनों तरह का जो है हम लोग जो है ना प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे नाइट्रो एल्केन में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे RNO2 नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं ये RNO2 बना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू होगा तो ONO बनाएगा। तो दोनों तरफ से यहाँ पे आपका जो है ना बॉन्ड बनेगा, दोनों तरफ से आपका जो है ना प्रोडक्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बनता है रिप्लेस करने के बाद। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी देख लिए हैं, अभी हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरह का डिफरेंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है आपका, एक SN2 रिएक्शन होता है, एक आपका SN1 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे NS रिएक्शन। यहाँ पे NS रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो तरह का रिएक्शन होता है, आपको अभी बात किए हैं। एक होता है आपका SN1 होता है, एक होता है आपका SN2 होता है। SN1 एंड SN2 पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। SN1 रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन। ये आपका जो फेवर करता है, ये आपका सॉल्वेंट जो है आपका, ये पोलर सॉल्वेंट को जो है ना ये फेवर करता है। ये आपका फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो रिएक्शन होगा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, इसका हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपका होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, H+ जो है आयन देखने को मिलता है पोलर प्रोटिक वाला में। तो ये आपका H2O हो गया, ये आपका CH3COH हो गया, ये सब आपको देखने को मिलता है। और ये आपका जो फेवर करता है, ये आपका फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक जो है सॉल्वेंट में आपको देखने को मिलता है। इसका हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपका DMF हो गया, ये हम लोग देखते हैं DMF हो गया। अगला आपका जो है DMSO हो गया, और आपका जो है ये आपका CH3CN भी होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ETC ले सकते हैं। यहाँ पे भी जो है ना बहुत तरह के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग पढ़ लिए कि SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये आपका बायमोलिकुलर रिएक्शन, ये हम लोग जो है ना केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और ये आपका फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है, और ये आपका फेवर करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे इसमें, अब हम लोग इसमें आगे बात करने वाले हैं कि जैसे अटैक कैसे होता है, SN1 में अटैक कैसे होता है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, ये दो स्टेप में होता है। ये आपका SN1 है तो यहाँ पे दो स्टेप, और यहाँ पे ऊपर SN2 है तो इसीलिए ये आपका 1 स्टेप में होता है। ये आप याद रखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना इसका जो है स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका C है, और यहाँ पे आपका ना यहाँ पे एक आपका R ग्रुप लगा हुआ, कोई अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप है। मान लेते हैं कि इसको ये R' है और ये आपका R" है। तो यहाँ पे आपका जो है ये रिएक्शन जो है करता है, ये जो है आपका जो फर्स्ट स्टेप है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्टेप, इसी को हम लोग बोलते हैं RDS। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो RDS स्टेप की बात करते हैं, SN1 रिएक्शन की जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन यहाँ पे मिल गया, आपको यहाँ पे R है और यहाँ पे आपका R' है और यहाँ पे आपका R" है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो है SN1 रिएक्शन का, आपको स्टेप 1 है आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है कार्बोकेटायन बन चुका है, और यहाँ पे आपको ये आपका यहाँ पे X था, ये आपका X अलग हो गया है, और ये X अलग होकर के X- यहाँ पे अलग हो गया।
यानी कि ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन अलग हुआ है, X माइनस हो गया, और यहाँ पे आपको जो बच गया है C प्लस बच गया, इसको हम लोग कार्बोकेटायन बोल रहे हैं। जगह छोटा इसीलिए हम लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं। और हम लोग आगे जो है बात करेंगे स्टेप 2 का। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं, हम लोग अलग पेन से लिख लेते हैं इसको। ये है आपका स्टेप फर्स्ट, और ये हम लोग लिखने वाले हैं स्टेप यहाँ पे सेकंड। हम लोग यहाँ पे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की बात कर लिए हैं। अभी हम लोग जो है ना नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन आपका बना है, ये कार्बोकेटायन जो है ना न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका कार्बोकेटायन है R डैश, और यहाँ पे आपका R डबल डैश। ये जो कार्बोकेटायन है ये आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिल गया, और ये आपको रिएक्शन करने के बाद ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है, और ये रिएक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट बना देगा। ये आपका R है, ये आपका R डैश है, यहाँ पे आपका R डबल डैश है, और ये आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बना देगा। चूंकि यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियोफाइल है ये दो तरह से जो है ना रिएक्शन कर सकता है, तो आपका यहाँ पे दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आपको एक प्रोडक्ट तो ये मिलता है, और दूसरा एक और प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इस साइड से अगर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट साइड से करेगा, आगे से करेगा तो, अगर पीछे से करता है तो ये आप यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट जो है ना यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे आपका R है, और यहाँ पे आपका R डैश हो गया, और यहाँ पे आपका R डबल डैश हो गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट आपका बना है, दो तरह का प्रोडक्ट जो है ना बनता है। यहाँ पे आप पहले देखिए हाइड्रोजन इसी साइड था, और अभी जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना है ये भी इसी साइड है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। ये आपका जो बना है ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बना है, ये आपका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा रिटेंशन। यानी कि जैसा पहले अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन राइट साइड था, आगे की तरफ था, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी आगे की तरफ है, इसीलिए हम लोग इसको रिटेंशन प्रोडक्ट बनेंगे। और दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको बन रहा है ये आपका प्रोडक्ट जो हो गया इन्वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन प्रोडक्ट, जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं और लेफ्ट जो है ना हैंड अगर दिखाते हैं, जैसे ऐसे दिखाते हैं तो आपको ऐसे जो है ना लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट दिखाते हैं तो मिरर की तरफ से आपको राइट दिखता है, तो ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे राइट साइड था, तो यहाँ पे जो बना है आपका लेफ्ट साइड बना है। तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में फर्स्ट स्टेप जो है आपका कार्बोकेटायन बना है, हाइड्रोजन अलग हो गया, और सेकंड स्टेप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हुआ है। न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक हो सकता है, आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। अगर आगे से होगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये आप याद रखेंगे। अभी हम लोग जो है ना आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग जो है ना SN2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसका रेट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना रेट जो होगा, ये रेट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं RX का पावर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कार्बोकेटायन बन चुका है, तो यहाँ पे हम लोग RX ही एक ही रिएजेंट है, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड में एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग RX का पावर 1 लिख लिए हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है इसीलिए 1 हो गया। और यहाँ पे इसका मोलिकुलरिटी जो इस रिएक्शन का होता है, ये आपका मोलिकुलरिटी भी ये 1 होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम लोग बात करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे जो है ना कार्बोकेटायन बना है, ये आपका कार्बोकेटायन, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे सबसे पहले। और इसके बाद हम लोग कुछ और बात करेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है कार्बोकेटायन आप देख रहे हैं कि बन रहा है, तो जो कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा तो ये आपका ज्यादा जो है ना SN1 रिएक्शन शो करेगा। तो आप जानते हैं कार्बोकेटायन जीओसी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटायन जो है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री होता है, उससे कम स्टेबल आपका 1 डिग्री होता है। तो हम लोग अगर ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 डिग्री, और उससे कम हो जाएगा 2 डिग्री, और उससे कम आपका 1 डिग्री देखने को मिलता है। ये आपका SN1 का ऑर्डर था यहाँ पे। ठीक है, हम लोग एक और बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बोकेटायन तो ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे X है और X ही अगर बदलते जा रहा है, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसमें अगर रिएक्टिविटी आपको करना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर हाइड्रोजन डिफरेंट है, अलग अलग हाइड्रोजन है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी में आपका जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है उतना ज्यादा पोलर होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ता है तो ज्यादा
साइज बड़ा होने का बॉन्ड जो है ना वीक होते जाता है, अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसीलिए जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको जो है SN1 रिएक्शन ज्यादा होता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा ऑर्डर, एक यहाँ पे हम लोग बगल में यहाँ पे नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। यहाँ पे RI का जो है सबसे ज्यादा होगा, और इससे कम जो होता है आपका, इससे कम जो आता है आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका RCl हो जाएगा, और इससे कम हो जाएगा आपका RF का। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका RN, ये आपका ऑर्डर हो गया SN, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं SN1 का। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है ना बात करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। अभी हम लोग आगे बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना आप एक चीज याद रखिए कि ये आपका एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ये आपका वन स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे तीनों तरफ हाइड्रोजन मान लेते हैं कि लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना हुआ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जो है ना लाते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक करने के बाद जो है आपका तुरंत जो है, जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं SN2 रिएक्शन ही दिखा हुआ है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ये आपका बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ना आपका बनता है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर से दिखाता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप अलग हो रहा है। तो ये आपका बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है, ये आपका, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये आपका अनस्टेबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के पास टोटल 4-5 बॉन्ड दिख रहा है। तो जो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, इसीलिए ये आपका अनस्टेबल होता है, बीच में कभी ऐसा बनता होगा, और बाद में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट पे ही बात करते थे। यहाँ पे आपका अगला वाला जो रिएक्शन है, ये हम लोग देखते हैं कि ये फास्ट रिएक्शन होता है, और ये हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है हम लोगों को मिल जाता है, और इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है, और यहाँ पे आपका कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देख लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता है कार्बन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका जो है ना ये प्रोडक्ट बन गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना राइट साइड था, और प्रोडक्ट जो बना है ये लेफ्ट साइड बना है, इसीलिए इस तरह का इन्वर्जन को हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। ये आपका वाल्डेन इन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी पहले भी वाल्डेन इन्वर्जन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे भी वाल्डेन इन्वर्जन लेफ्ट का राइट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग दिखाना चाहे अलग कलर से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये यहाँ से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ से आकर के पीछे से जुड़ता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और यहाँ पे रिपल्सन, और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, इसीलिए ये आपको बैक साइड से आके जुड़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से आपको ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये जुड़ेगा, इधर से ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ पीछे से आपको न्यूक्लियोफाइल जुड़ता हुआ दिख रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ से आगे से निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका जो रिएक्शन है एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इसको वन स्टेप रिएक्शन बोलते हैं SN2 को, और SN1 रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बन रहा था, स्टेप 2 में आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था। दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग रेट भी लिख लिए, इसका भी हम लोग रेट लिख लेते हैं, इसका हम लोग रेट लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका रेट हम लोग बात कर रहे हैं। रेट की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये आपका रेट जो हो जाएगा, यहाँ के रिएक्टेंट में दो जो है ना दो है, तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है ना दोनों को लिखेंगे। यहाँ पे K है, और यहाँ पे RX को भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे RX के साथ में न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, इसका भी पावर 1। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है 2 होता है, मोलेकुलरिटी भी मोलिकुलरिटी भी यहाँ पे 2 होता है, ऑर्डर भी 2 होगा, मोलिकुलरिटी भी 2 होगा। और इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आप ऊपर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है आपका, ये आपका जो है ट्रांजिशन स्टेट है, ये लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हम लोग समझ गए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हम लोग अगर बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर जो है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन के पीछे जो बॉन्ड लगा, जो आपका जो है ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अगर ग्रुप बड़ा रहेगा तो यहाँ पे अगर बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पे आपको आने में, इसको न्यूक्लियोफाइल को आने में, जुड़ने में दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है। बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा तो जाने में इसको दिक्कत हो जाता है। इसीलिए अगर साइज इसका छोटा रहेगा, जितना ज्यादा छोटा रहेगा, सबसे छोटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिथाइल लगा देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, दो मिथाइल लगा देंगे थोड़ा कम हो जाएगा, और तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा देंगे कार्बन पे, तो यहाँ पे अगर ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप रहेगा तो रिएक्शन इसको होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, और यहाँ पे तीनों मिथाइल लगा देंगे तो रिएक्शन जो है ना बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्टिविटी लिख लेते हैं CH3X, CH3 आपका X, और इससे कम आपका 1 डिग्री, और इससे कम हो जाएगा 2 डिग्री, और यहाँ पे 3 डिग्री लगा देंगे तो सबसे कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है रिएक्टिविटी। यहाँ पे भी हम लोग रिएक्टिविटी जो है, हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री जो है इसको हम लोग देख लिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू आ जाता है। हम लोग अगर मान लीजिए कि बात करेंगे कि मतलब साइज यहाँ पे भी बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन, दोनों के लिए सेम ऑर्डर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक ही करना है, यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करना है दूसरा न्यूक्लियोफाइल ला करके, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, ये आपका जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे जितना ज्यादा जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज्यादा रहेगा, और इसका जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उतना इजीली ये जो है ना बॉन्ड जो है नीचे बीच वाला जो है ना ब्रेक होगा, और इतना इजीली जो है ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे रिप्लेस करेगा इस कार्बन को। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, और यहाँ पे बॉन्ड जो है उतना ज्यादा जो है कमजोर होता चला जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होगा और ये बॉन्ड कमजोर होगा, उतना जल्दी जो है ना हाइड्रोजन जो है निकलता चला जाएगा। साइज बड़ा होगा, साइज हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उतना जो है ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है तो तोड़ना इसको इजी हो जाता है, इसीलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा RI के अंदर। यहाँ पे RI की जब बात करते हैं तो RI में आपका आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, और कार्बन आयोडीन का साइज बड़ा होने का ये जो बॉन्ड आपका बीच वाला दिख रहा है ये कमजोर होता है, इजीली टूट जाता है, और इजीली टूटने के बाद न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है। तो इसीलिए आपका ये ऑर्डर दोनों में सेम है। हम लोग यहाँ पे अब बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ना दो तरह का रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे मेन जो है ना समझ गए सारा कैसे कैसे होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है दिया हुआ SN1 और SN2। हम लोग सबसे पहले SN2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl, ये आपका जो है ना अल्काइल हैलाइड CH3Cl है। हम लोग भी जो है ना कोई भी दूसरा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे CH3Cl को हम लोग यहाँ पे OH, एक जो पीछे दिख रहा है ये बेस है, ये OH जो है ना यहाँ पे आपको SN2 रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला है, ये OH आकर के बेस जो है ना यहाँ पे आपको जुड़ता है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है, और यहाँ पे बीच में जो बना है ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना है TS। ये आपका अनस्टेबल होता है, ये याद रखिएगा। ये आपका अनस्टेबल जो होता है, ये रिएक्शन जो है आपका तुरंत जो है 1 स्टेप में ही आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट आता होगा। एक तरफ से आपका जो है ना Cl जो है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल रहा होगा, ये OH जो है ना आकर के जुड़ रहा होगा, ये आपको ट्रांजिशन स्टेट में दिख रहा है। और यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, और आप देख रहे हैं कि Cl जो है राइट साइड है और OH जो है पीछे से लेफ्ट साइड से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे आपका वाल्डेन इन्वर्जन देखने को मिलता है, और यहाँ पे Cl माइनस जो है अलग हो गया। तो यहाँ पे आप जो है SN2 रिएक्शन को समझ गए हैं। हम लोग पहले भी बात कर लिए हैं, ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, बाय मोलिकुलर होता है, और स्टेप एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऑर्डर इसका 2 होता है, मोलिकुलरिटी इसका 2 होता है, रिएक्टिविटी ये जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा उतना कम रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका CH3X जो अगर रहेगा, ये CH3X है, ये आपको सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा। अगर आप एक कार्बन लगा देंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, ये आपका 1 डिग्री में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगर एक और कार्बन लगा देंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, और एक और लगा देंगे 3 डिग्री में सबसे कम रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग SN1 SN2 के बारे में बात कर लिए हैं। यहाँ पे इसके जो है ना ये हम लोग इसका जो है ना ये बॉल वाला स्ट्रक्चर भी है, रेड बॉल स्ट्रक्चर, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका जो है
अल्काइल हैलाइड है, ये हाइड्रोजन को दिखा रहा है, ये आपका जो है न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे आप मान लेते हैं कि OH ही है, तो यहाँ पे OH माइनस है, और यहाँ पे आप ट्रांजिशन स्टेट में देख रहे हैं कि ये आपका OH माइनस इधर से आ रहा है, ये अल्काइल हैलाइड जो है हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये आपका जो है ना न्यू जो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हुआ है, नया जो न्यूक्लियोफाइल आया है कार्बन, और नया न्यूक्लियोफाइल वाला के साथ जो बॉन्ड बना है ये वाला जो है न्यू बना है, और ये आपका पुराना न्यूक्लियोफाइल जो था X जो है अलग हो गया। इट डिपिक्ट bimolecular nucleophilic substitution reaction. The incoming nucleophile interact with alkyl halide causing the carbon halide bond to break and new bond is formed between carbon and attacking nucleophile. यानी कि यहाँ पे आपका कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में नया बॉन्ड बना है। Here it is CO bond formed between C and OH, तो यहाँ पे नया जो है आपका C और OH के बीच में नया जो है ना न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। These two processes take place simultaneously, ये जो दोनों प्रोसेस है ये आपका हटना और इसका Cl का निकलना और OH का जुड़ना ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, और यहाँ पे इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं इसका SN1 ये आपका SN2 जो है सिंगल स्टेप है, ये आपका सिंगल स्टेप है, और नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे नहीं बन रहा है। और एज द रिएक्शन प्रोग्रेस एंड द बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट्स फॉर्मिंग, जैसे जैसे पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल निकलता है नया वाला न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे जुड़ते चला जाता है। बॉन्ड बिटवीन एटम एंड लिविंग ग्रुप वीकन्स, यानी कि पुराना वाला जो न्यूक्लियोफाइल का और कार्बन का बॉन्ड था ये कमजोर होता चला जाता है, और नया वाला जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है धीरे 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 स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है। एज दिस हैपेंस द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स of the substrate start moving away from the attacking nucleophile. In transition state, all the 3 carbon hydrogen bond are in the same plane, and the attacking and leaving nucleophile are partially attached to the carbon. यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियली अटैक यहाँ पे दिख रहा है, पार्शियली यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, और अभी जो है यहाँ पे आपका न्यू जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये आपको इधर से आ रहा है, और यहाँ पे जो है ना क्लोरीन जो है निकलता हुआ दिख रहा है। अभी जो पुराना वाला जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये निकल रहा है लिविंग ग्रुप, और नया वाला जो है ना आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में सभी को हम लोग देखते हैं एक प्लेन। As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, CH bond still keeps on moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to carbon and leaving group leaves the carbon. यानी कि ये तब तक चलते रहता है जब तक आपको पूरा नया वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ नहीं जाता है और पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अलग नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन आपको चलेगा। इतना आपको समझने की जरूरत है, सीधा याद रखिए कि ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्लोजर टू कार्बन, CH बॉन्ड स्टिल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन till the attacking nucleophile attaches to carbon and leaving group leaves the carbon. As a result, configuration is inverted. और यहाँ पे configuration आपका invert हो चुका है, और configuration of carbon atom under attack inverse in much the same way as in umbrella is turned inside out when caught in a strong wind. यानी कि जब बहुत ज्यादा जोर से हवा आता है तो आप देखते हैं कि अम्ब्रेला जो है पहले नीचे की तरफ था, तो ये अम्ब्रेला अपोजिट साइड हो जाता है, तो ये अपोजिट साइड अम्ब्रेला को ही हम लोग यहाँ पे जो है ना इन्वर्जन बोल रहे हैं, और ये आपका अम्ब्रेला इन्वर्जन इसको भी कहा जाता है, इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड में जैसे ऊपर हो जाता है, नीचे से जस्ट ऊपर हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसी को हम लोग वाल्डेन जो है ना साइंटिस्ट के नाम पे, तो वाल्डेन इन्वर्जन भी हम लोग इसको बोलते हैं। इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग लिविंग ग्रुप, यानी कि आउटगोइंग लिविंग ग्रुप है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये सभी के साथ कार्बन जो है ना 5 बॉन्ड जो है बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल वाला है ये आपका पार्शियल जो है ना बॉन्ड दिखाता है, ये कंप्लीटली नहीं होता क्योंकि ये अनस्टेबल है। Such structure are unstable and cannot be isolated. Isolate नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। Thus the transition state carbon is simultaneously bonded to 5 atom. यहाँ पे कार्बन के पास कार्बन जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका एक प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर है। ये जो डार्क वाला जो दिख रहा है हाइड्रोजन ये प्लेन के ऊपर है, ये जो आपका जो लाइन लाइन दिख रहा है हाइड्रोजन ये प्लेन के नीचे है, और ये दोनों जो है ना पार्शियली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका था पूरा SN2 रिएक्शन जो है ना यहाँ तक, ठीक है। सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्स अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, यानी कि इसको जो है ना रिक्वायर्स है अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे जिसके पास लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बन बियरिंग लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जो है रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन, हाँ ठीक है। कार्बन जो है यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये आपको पुराना वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको इसके तरफ जो है इसको कार्बन को इसके मतलब न्यू वाला न्यूक्लियोफाइल है इसको कार्बन की तरफ जो है ना जाना है। प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन एटम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो है ना ये बोल रहा है कि ये जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल को जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल है इसको कार्बन की तरफ जाना पड़ता है, तो इस कार्बन के पास जो बॉन्ड है ये ज्यादा बल्कि रहेगा तो इसको जाने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे ग्रुप जो है ना छोटा होना चाहिए जिससे रिएक्शन जल्दी होगा।
यहाँ पे यही बता स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हो रही है। रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप। द प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। यहाँ पे रोकने इनहिबिट करने का काम होता है यहाँ पे बल्कि ग्रुप के कारण। Of the simple alkyl halide, methyl halide react most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atoms. Tertiary halide are the least reactive because bulky group hinder the approaching of nucleophile. यानी कि न्यू वाला जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है अभी जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास है उसके तरफ, तो यहाँ पे अगर बल्की ग्रुप रहेगा तो इनहिबिट कर देगा। अगर मान लीजिए कि छोटा छोटा ग्रुप जैसे मिथाइल हैलाइड है तो यहाँ पे आपका जो है इजिली रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे मिथाइल हैलाइड इजिली रिएक्ट कर जाता है SN2 रिएक्शन के थ्रू, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 डिग्री है तो इजिली रिएक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन के पास छोटा छोटा ग्रुप है तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका रिएक्शन रेट जो है 30 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक कार्बन लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 0.02। अगर यहाँ पे लगा देंगे तीनों बल्कि ग्रुप तो यहाँ पे आपका 0। तो सबसे कम जो है आपका टर्सरी हैलाइड में सबसे कम होगा, सेकेंडरी हैलाइड में उससे थोड़ा ज्यादा, प्राइमरी में उससे थोड़ा ज्यादा, और उससे भी ज्यादा आपका हो जाएगा CH3X। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि CH3X में सबसे ज्यादा होता है, प्राइमरी हैलाइड उससे कम, और यहाँ पे सेकेंडरी और फिर टर्सरी होता है। तो यहाँ तक हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है ना फिर से देख लेते हैं, ये आपका SN2 रिएक्शन है, पूरा सब कुछ समझ गए होंगे। अभी हम लोग जो है SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, थोड़ा इसको अच्छा बना देते हैं। ये जो है आपका SN1 रिएक्शन है, ये आपका इसको SN2 रिएक्शन। अभी हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन जो है ना आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये आपका जो है ना 2 स्टेप में फॉलो होता है। फिर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखने को मिलेगा, H2O, CH3OH, ये सब जिसमें प्रोटॉन मिलता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखने को मिलता है। ये आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। स्टेप फर्स्ट जो है ना स्लो स्टेप है, इसको हम लोग RDS स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अलग हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकेटायन बना है। सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो न्यू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास था, ये आपको इसके साथ फास्टली रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके 2 तरह से रिएक्शन कर सकता है, एक बार न्यूक्लियोफाइल आगे से भी जुड़ सकता है और एक बार न्यूक्लियो हम लोग इसको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल एक बार जो है इधर से भी जुड़ सकता है, और अगर हम लोग दूसरा कलर से इसको देखेंगे, इसको हम लोग दूसरा कौन सा ये ब्लू ले लेते हैं, तो हम लोग अगर इधर से भी देखेंगे इसको, इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग यहाँ से भी देखते हैं कि यहाँ पे आके जुड़ सकता है। तो इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आगे से जुड़ेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट ये वाला आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए पीछे से जुड़ेगा तो आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट ये वाला आपको मिल जाएगा। और रेट हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे RX एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट है तो यहाँ पे RX हो गया, और यहाँ पे जो है आपका इजिली जो है ये रिएक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका 1 हो जाता है और मोलिकुलरिटी इसका 1 होता है। और यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि कार्बोकेटायन बना हुआ था। स्लो वाला स्टेप को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन जो है ना बनता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और आपका 1 डिग्री यहाँ पे बनता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कार्बोकेटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे भी कम स्टेबल होता है। यहाँ तक हम लोग जो है ना पूरा क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग तो NCERT का लाइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका SN1 जो है रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे हम लोग ये सब जो है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, हम लोग लिख चुके हैं पीछे। रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, और ये 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है इसका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बन गया, स्टेप 2 में आपका कार्बोकेटायन जो है ना न्यू न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ करके यहाँ पे आपका नया जो है ना फॉर्म कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब तो पढ़ लिए हैं। यहाँ पे रेट जो है डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट पे जो है ना कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, ये वाला जो है ना पुराना वाला अल्काइल हैलाइड पे, इसीलिए ये आपको इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे टर्शियरी ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, तो यहाँ पे 2 स्टेप में देख रहे हैं। स्टेप 1 में कार्बन Br जो बॉन्ड है अंडरगो स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकेटायन एंड ब्रोमाइड आयन आपका यहाँ पे अलग हो चुका है। द कार्बोकेटायन thus formed in then attacked by nucleophile in step 2 to complete substitution reaction। हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं
स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप। ये आपका पीछे बैक साइड भी जा सकता है, रिवर्सिबल स्टेप है। इट इन्वॉल्व द CBr जो बॉन्ड है ब्रेकिंग, फॉर व्हिच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विथ द प्रोटोन ऑफ प्रोटीन सॉल्वेंट। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide and not on the concentration of hydroxide ion। यानी कि concentration of hydroxide ion पे यहाँ पे रेट जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ alkyl halide पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। Further, greater stability of carbocation, greater will be its ease of formation of alkyl halide and faster will be rate of reaction। यानी कि जितना ज्यादा कार्बोकेटन आपका स्टेबल होगा उतना ज्यादा फास्ट आपका SN1 रिएक्शन जो है यहाँ पे होता है। तो 3 डिग्री अल्काइल हाइड आपको पता है कि सबसे ज्यादा फास्ट होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कार्बोकेटन जो है ना, मान लीजिए ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटन है। इससे ज्यादा, इससे कम जो है आपका 2 डिग्री होता है। यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे CH3 लगाओ, यहाँ पे CH3 लगाओ, उससे भी कम रिएक्शन होता है आपका। CS यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जो है ना CH2 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 डिग्री है ना, तो इसमें आप एक और ले लीजिए, CH3 हो जाएगा और एक आप जो है ना CH3 लगा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है CH2 यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे हो गया है 1 डिग्री। तो ये जो कार्बोकेटन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बोकेटन दो, ये जो कार्बोकेटन यहाँ पे बना है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपका 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री यहाँ पे कार्बोकेटन हो चुका है। ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटन। तो ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे ये वाला जो कार्बोकेटन 3 डिग्री है ये जल्दी SN1 देगा, तो इसीलिए 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री। इसका हम लोग ऑर्डर ये जो है SN1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल है टुवर्ड्स SN1 SN2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, CH3 है। SN2 रिएक्शन जो है ना बल्कि ग्रुप जो है ना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो SN2 रिएक्शन जो है पीछे की तरफ जाएगा, सबसे ज्यादा जो है CH3 रिएक्शन में होगा। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटन सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए इसका एरो जो है पीछे की तरफ जाएगा। ये आपका है SN1 का और ये है आपका SN2 रिएक्शन का। अब हम लोग एक बात करते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एलाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन पे जो आपका जो है दिख रहा है कार्बोकेटन पॉजिटिव चार्ज, ये आपका बेंजाइलिक वाला आपका है। यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड यहाँ पे बनेगा, CH रिएक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका एलाइलिक है, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन पे यहाँ से हैलोजन अगर जोड़ देंगे, CH2 प्लस है तो यहाँ पे हटा के अगर हैलोजन जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। तो ये एलाइलिक हैलाइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है ना SN1 रिएक्शन को फेवर किया जाता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हैलोजन यहाँ पे ना हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे जैसे हैलोजन हटता है तो यहाँ पे कार्बोकेटन आ गया है। यहाँ पे भी जैसे हैलोजन यहाँ पे X जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे जैसे हैलोजन हटता है तो यहाँ पे CH2 प्लस हो गया है। तो यहाँ पे दोनों जगह कार्बोकेटन बना है और कार्बोकेटन होने के कारण यहाँ पे आपको कंजुगेशन आ जाता है और यहाँ पे रिजोनेंस देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो यहाँ पे कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी के कारण 10 कार्बोकेटन 10 फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू रिजोनेंस। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटन के कारण ही यहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन को देखते हैं कि हाई रिएक्टिविटी होता है, SN1 रिएक्शन करता है। ठीक है। और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की बात करते हैं तो RX में आपको साइज जैसे जैसे बड़ा होता है तो ज्यादा जो है ना पोलर बॉन्ड होता है और पोलर जल्दी टूटता है, ब्रेक होता है, बॉन्ड कमजोर हो जाता है। इसीलिए जल्दी जो टूटेगा पुराना वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का, तभी तो नया बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको RI में सबसे जल्दी टूटता है, RPR में सबसे कम, उससे कम RCl में, उससे कम यहाँ पे RF में टूटता है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब 6.6 एग्जाम्पल पे बात करेंगे। यहाँ पे इन द फ्लोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। अभी अभी हम लोग पढ़े SN2 रिएक्शन के अंदर जो है आपका प्राइमरी हैलाइड जो होता है ना, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है और उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो CH2Cl है, इसमें आपका CH2Cl का जो है यहाँ पे आपका ये आपका पीछे जो है ना 1 डिग्री एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये आपका 1 डिग्री यहाँ पे आपका हो जाएगा।
और यहाँ पे जो Cl ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री जो आपका जो है हैलाइड होता है उसके अंदर जो है ना SN2 रिएक्शन फास्टर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और 2 डिग्री में उससे रिएक्टिविटी उसका घट जाता है। तो यहाँ पे आपका इट इज प्राइमरी हैलाइड और देयरफॉर अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, यानी कि प्राइमरी हैलाइड जो है ना फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा। इसमें आपका जो है ना आयोडीन और यहाँ पे Cl में आपका कार्बन आयोडीन का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है साइज बड़ा होने के कारण आयोडीन का आपका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण जो है ना आपका सबसे ज्यादा जो है आपका बॉन्ड जो है आपका लेंथ ज्यादा होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना सबसे घट जाता है आयोडीन में। और Cl में जो है ना बॉन्ड लेंथ जो है आपका उससे छोटा रहता है, और बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा बॉन्ड जो है ना तोड़ना ज्यादा इजी होगा, और आयोडीन आपका इजीली जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज इट विल बी रिलीज्ड एट अ फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इजीली जो है आपका यहाँ पे निकल के बाहर चला जाएगा आयोडीन। हम लोग यहाँ पे 6.6 की बात कर लिए, अभी हम लोग 6.7 की बात करेंगे। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हम लोग जो है ना यहाँ पे 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन और ये वाला जो नीचे वाला है, ये हम लोग दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं ये आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन में क्या होता है कि आपका जो है ना 4 कार्बन होता है। यहाँ पे आपका एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन, और यहाँ पे चौथा है, और यहाँ पे हम लोग Br इसका लगा दिए हैं। दूसरा आइसोमेरिक ब्यूटेन जो है ना आपका बन सकता है ब्रोमोब्यूटेन में आपका यहाँ पे जो है ना ये कार्बन लगा करके यहाँ पे आप जो है ना 2 डिग्री पे यहाँ पे लगा दीजिए। और थर्ड इसका प्रोडक्ट बन सकता है, इसमें आपका जो है एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन लगा दीजिए, और यहाँ पे भी एक कार्बन लगा करके यहाँ पे ना आप Br लगा दीजिए। और आपका चौथा वाला प्रोडक्ट जो है ना ब्रोमोब्यूटेन का बन सकता है, ये आप जो है एक ही कार्बन पे 2 कार्बन इधर भी लगा दीजिए, और इधर भी कार्बन लगा करके आप जो है ना यहाँ पे आप सी लगा करके यहाँ पे Br लगा दीजिए। तो ये आपका कार्बन जो है ना 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन ये जो है ना Br जो है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। और यहाँ पे भी ये 1 डिग्री हैलाइड है, और यहाँ पे ये वाला जो है ना आपका 3 डिग्री हैलाइड हो गया। ठीक है, तो हम लोग ना अब यहाँ पे देखेंगे SN1 का ऑर्डर भी देखेंगे और SN2 का भी ऑर्डर देखेंगे। तो ये हम लोग जो है ना इसके अंदर देखते हैं जब SN1 और SN2 का ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग जब SN1 की बात करते हैं तो SN1 में हम लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप Br हटाए कार्बोकेटायन बनाते हैं, हम लोग दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर ये वाला Br हटा के आप अगर कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाते हैं तो ये आपका ना 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे अगर Br हटाए कार्बोकेटायन बनाएंगे तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन आपका दोनों तरफ से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है ना 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा। हम लोगों को सबसे पहले क्लियर है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा जो है ना आपका SN1 रिएक्शन में ये वाला दिखाएगा। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ना उसमें सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जो है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो होता है आपका कार्बोकेटायन बनता है। 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री और 1 डिग्री 2 है। यहाँ पे भी 1 डिग्री है और यहाँ पे भी 1 डिग्री है। यहाँ पे जो है आपका जो आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ पे देने वाला सिर्फ एक ग्रुप है जिसका नाम है प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये कार्बोकेटायन जब ये निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा, तो ये भी जो है ना इलेक्ट्रॉन इधर से देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से देगा, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये आपका नजदीक भी है, इसीलिए इसमें जो है ना ज्यादा जल्दी जो है ना आपका कार्बोकेटायन जो है ना स्टेबल होगा और जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ एक ही ग्रुप से मिल रहा है और यहाँ पे 2 ग्रुप से इधर इसको 2 मिथाइल से मिल रहा है। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन होता है यहाँ पे आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें जब SN1 का ऑर्डर लिखने की कोशिश करते हैं, SN1 रिएक्शन का हम लोग जब ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले ना हम लोग लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 डिग्री का। तो हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे कम तो यही हो जाएगा 1 नंबर। तो हम लोग ना इसको लिख सकते हैं C और आपका C और ये Br। ये आपका जो है ना प्राइमरी वाला जो है इसका हो गया ब्रोमोब्यूटेन। और इसके बाद जो है ना 1 डिग्री के बाद ये वाला 1 डिग्री होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इससे ज्यादा हम लोग ले सकते हैं इसको, ये वाला हो जाएगा।
ये वाला हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा जो है ना आपका रिएक्टिविटी जो है आपका 2 डिग्री का हो जाएगा। ये है सी और यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे हम लोग Br लगा दिए हैं। इससे भी ज्यादा रिएक्टिविटी जो है आपका ये आपका 3 डिग्री का हो जाएगा। सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी सी, यानी कि ये हो गया आपका 1 डिग्री। इससे ज्यादा आपका इससे सबसे कम होता है, इससे ज्यादा आपका ये वाला 1 डिग्री का हो जाता है, इससे ज्यादा आपका ये वाला 2 डिग्री का हो जाता है, इससे ज्यादा इसका 3 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो चुका है। हम लोग SN2 ऑर्डर देखेंगे तो SN2 ऑर्डर में आपको पता है कि स्टेरिक हिंडेंस आ जाता है। तो स्टेरिक हिंडेंस जो है ना सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगा, तो इससे जो है ना हम लोग सेम ऑर्डर को हम लोग उल्टा कर सकते हैं। आपको पता है कि SN1 का ऑर्डर का उल्टा होता है SN2, तो यहाँ पे हम लोग सेम लिख रहे हैं। यहाँ पे ये 1 डिग्री लिख लिए हैं, इससे सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये भी 1 डिग्री ही है, ये आपका ये वाला 1 डिग्री है। और आपका जो है ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। और इससे भी जो है ना कम हो जाएगा आपका ये आपका 2 डिग्री वाला का। और सबसे कम आपका 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आपका 3 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है। ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। तो SN1 ऑर्डर जो है ना उसी का उल्टा कर देंगे तो हम लोग SN2 का ऑर्डर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 प्राइमरी ब्रोमाइड बन रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट डिराइव फ्रॉम द CH3। ये वाला जो है ना मोर स्टेबल हो रहा है डिराइव फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप है। बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दे रहा है और प्रोपाइल का उससे कम डोनेटिंग कैपेसिटी होता है। देयरफॉर आपका ये जो है ना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और आपका जो है ना प्रोपाइल वाला जो है ना कम हल्का इसके कंपैरिजन हो जाएगा SN1 रिएक्शन। और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना सेकेंडरी ब्रोमाइड जो होता है आपका, और एंड दिस टर्शियरी ब्रोमाइड इज इसके बाद आ जाएगा। हेंस द अबव ऑर्डर इज फ्लोड इन SN1, रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन फ्लो द रिवर्स ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंडेंस अराउंड द इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इंक्रीजेज इन प्लाटोन, यानी कि SN1 का जो ऑर्डर होगा उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो हम लोगों को SN2 का जो है ना ऑर्डर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका एस्टेरिक रीजन आ जाता है तो एस्टेरिक हिंडेंस का जस्ट उल्टा कर देंगे, ये SN1 रिएक्शन का जस्ट उल्टा कर देंगे तो हम लोगों को SN2 रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगा रिएक्टिविटी। हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये वाला आपका ना ये दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे Br लगा हुआ है। यहाँ पे ना आपका 2 फिनाइल ग्रुप आ गया है, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप और आपका एक मिथाइल ग्रुप आ गया है, और यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप और साथ में आपका Br लगा हुआ है। यानी कि हम लोग इसका बात अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा आपको पता है कि SN1 और SN2 का ऑर्डर लिखना है, तो आपको फिनाइल ग्रुप कोई भी कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बोकेटाइन अगर वहां पे बनेगा तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम लोग अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ पे 2 आपका जो है ना फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आप इस वाला कार्बन को देखिए, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है और साथ में Br है। तो यहाँ पे ना मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन उसको देगा और फिनाइल में ना रिजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ये लास्ट वाला, इसमें आपका SN1 जो है ना सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और उससे कम अगर मान लीजिए कि देखना है तो उससे कम आपका जहां पे ना आपका 2 फिनाइल ग्रुप तो है, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है लेकिन मिथाइल जो है ना कम है, मिथाइल की जगह पर हाइड्रोजन आ गया है, तो इससे कह सकते हैं कि इससे हल्का कम आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इससे भी हल्का कम अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपका जो है ना CH2 है और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक फिनाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप में हो जाएगा, उससे कम एक फिनाइल ग्रुप में यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं SN1 का। SN1 का ना कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, तो हम लोग अगर देखना चाह रहे हैं SN1 का ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं तो SN1 में आपको सबसे ज्यादा जो है ना कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको C6H5 और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे आपका ना CH3 एगो हो गया, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन लगा दिए हैं हम लोग, C6H5 की हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यानी कि 2 फिनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अभी हम लोग देख लेते हैं तो इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगा और उससे कम रिएक्टिविटी C6H5C, और यहाँ पे आपका एक और C6H5 हो गया, और यहाँ पे ना आपको Br लग गया है और इसके जगह पे यहाँ पे हम लोग उल्टा लिखा गया है, तो हम लोग उसको ठीक भी कर सकते हैं।
यहाँ पे ना आपका जो है इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका C6H5 हो गया और यहाँ पे Br लग गया है, और यहाँ पे ना इसके जगह पे यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे ना आपको हाइड्रोजन आ गया इसके जगह पर, और यहाँ पे आपका C6H5 अभी भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कम हो गया है और दो अभी फिनाइल ग्रुप अभी भी है। इससे कम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका ना एक फिनाइल ग्रुप हट करके यहाँ पे मिथाइल आ चुका है एक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे C6H5 यहाँ पे C हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका CH3 हो गया, और यहाँ पे आपका Br हो गया, और उससे कम आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग हटा देंगे इसको मिथाइल ग्रुप को भी, तो यहाँ पे आपका C6H5 हो जाएगा, यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे आपका Br। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आपका SN1 का ऑर्डर है। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन आप लाते हैं ये Br को हटा के, तो इधर से भी आपको रिजोनेंस हो जाएगा बेंजीन ग्रुप के कारण, यहाँ से भी रिजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ से भी आपको मिथाइल जो ना देने वाला ग्रुप है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे ना एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, लेकिन इधर से नहीं है, तो इससे हल्का कम आपका कार्बोकेटायन स्टेबलाइज है यहाँ पे। और इसमें आप देखिए इधर से भी मिल रहा है फिनाइल ग्रुप के कारण और मिथाइल ग्रुप के कारण मिल रहा है, तो फिनाइल ग्रुप का रिजोनेंस जो है ना मोर स्टेबलाइज करेगा देन CH3। तो यहाँ पे आपका दो फिनाइल था और यहाँ पे एक फिनाइल हट गया है और मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और यहाँ से मिथाइल भी हटा दिए तो सबसे कम ओनली यहाँ पे C6H5 फिनाइल ग्रुप का ही लग रहा है, और दो हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे Br। तो यहाँ पे जो है ना सबसे जो कार्बोकेटायन बना है सबसे कम स्टेबलाइज है, इसीलिए हम लोग का SN1 का ऑर्डर ये हो गया। अगर हम लोग SN2 का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो ये SN2 का ऑर्डर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे आप ना देख लीजिए SN2 का ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो C6H5 यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हम लोग C6H5 यहाँ पे Br, और इस सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ना सबसे ज्यादा जो है आपका ये भी है बॉन्ड, ये भी है, ये भी है, यानी कि पूरा बहुत ज्यादा ज्यादा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे SN2 का रिएक्शन सबसे कम हो जाएगा, और इससे ज्यादा एक बल्कि ग्रुप कम हो गया तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा C6H5 C, और यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे आपका Br, और यहाँ पे C6H5 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है C6H5 यहाँ पे आ जाता है, और इससे भी आपका ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा C6H5 C, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका Br है, और यहाँ पे आपका CH3 है, और इससे भी ज्यादा आपको जो है ना देखने को मिलेगा C6H5, और यहाँ पे C है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका Br है, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप सबसे छोटा एक ही बल्कि ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है, इसीलिए सबसे ज्यादा SN2 का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका SN2 का ऑर्डर सबसे कम आपका इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबलाइज ज्यादा हो गया है बेंजीन के कारण और मिथाइल ग्रुप के कारण, इसीलिए SN1 का ऑर्डर यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होने के कारण सबसे ज्यादा इसमें होता है, और सबसे कम आपका कार्बोकेटायन स्टेबलाइज ये लास्ट वाला में होता है। तो ये आपका था क्वेश्चन, और यहाँ तक हम लोग खत्म कर लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू। आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको जो है ना हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है ना आप लोग देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको समाप्त कर रहे हैं।